जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवत गीता का दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है, जिसका विषय है सांख्य योग। सबसे पहले मैं आपको गीता की महिमा बताती हूँ कि गीता पाठ से हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन होता है, कैसे हमें सही दिशा मिलती है। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, वह भय शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त करता है। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म के और पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो साक्षात भगवान की मुख की निकली हुई वाणी है, वो गीता है, तो उसका एक एक शब्द हमारे जीवन को सही दिशा देता है। हमारे जीवन में जब परेशानियाँ आती है तो हमको उनसे निकलने की हिम्मत देता है, हौसला देता है। तो हमें गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। नहीं कर सकते तो सुनना चाहिए और खुद सुनकर इसको आगे भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे हम पुण्य के भागी बनते हैं। अच्छे पुण्यवर्धक विषयों को जब हम दूसरों तक पहुँचाते हैं तो हम उसके पुण्य के भागी बनते हैं। तो अब मैं शुरू करती हूँ गीता का दूसरा अध्याय। इसका विषय है सांख्य योग। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मुख किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग को देने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार जब तुमने युद्ध ठान ही लिया था तो तुम युद्ध क्षेत्र में आकर ये कह रहे हो मुझे युद्ध नहीं करना, तो ये तो श्रेष्ठ मनुष्यों का कार्य नहीं है ना। या तो पहले सोचते, जब दोनों तरफ युद्ध क्षेत्र में सेनाएं आ गई हैं, अब तुम उससे पीछे हटोगे तो ये तो कुल की मर्यादा की हानि हुई, इससे कीर्ति जाएगी। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुझे ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान कितने अच्छे से समझा रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन उनका प्रिय सखा है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह को और द्रोणाचार्य के ऊपर तीर छोड़ूंगा, कैसे लड़ूंगा? क्योंकि हे अर्जुन, वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी कल्याणकारक समझता हूँ। मैं अपने पूजनीय पितामह और द्रोणाचार्य, जो मेरे गुरुदेव हैं, उनके ऊपर तीर चलाकर मैं वो पाप नहीं लेना चाहता। इससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगा, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। क्योंकि अगर मैंने उनको मार दिया तो क्या होगा? मेरा तो जीवन नरक के समान ही हो जाएगा। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, या यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या नहीं। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हुए हैं। मेरे खुद के भ्राता धृतराष्ट्र पुत्र मेरे सामने मैदान में खड़े हुए हैं, और ये भी नहीं पता जब मुझे कि मैं जीतूंगा या नहीं। तो ऐसे युद्ध करने का क्या फायदा? भगवान से कह रहे हैं अर्जुन। इसलिए कायरता रूप दोष से उपरत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोह चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चय कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देख पा रहा। मुझे नहीं समझ आ रहा प्रभु कि मैं क्या करूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले सुख को दूर कर सके। इंद्रियां सूख रही हैं, मतलब नाक से कुछ काम नहीं कर पा रहे। 5 इंद्रियां होती हैं ना तो आँख से देख पा रहे हैं, ना कान से सुन पा रहे हैं, मतलब उनकी 5 इंद्रियां वो काम कर ही नहीं रही। तो उनको निर्णय की क्षमता उनकी खोती जा रही है अर्जुन की। तो वो कह रहे हैं कि प्रभु आप ही मेरी इसमें मदद कीजिए कि मैं क्या करूं, क्या फैसला करूं। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र,
अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। कौन से वचन बोले हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना तो शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है। पंडितों जैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और जिन पर शोक करना चाहिए उनके लिए करता नहीं है। जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक कभी नहीं करते। और पंडितों की तरह तू बात कर रहा है। ना तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था और ना तू था, ऐसा भी नहीं है। या वे राजा लोग नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। या आगे नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा तो अजर है, अमर है। शरीर बदलता है, ये चक्र तो चलता ही रहता है। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष कभी भी मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भरत, उनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होते हैं। वस्तु की तो कोई सत्ता ही नहीं होती और सत का अभाव नहीं होता। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी लोगों द्वारा देखा जाता है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। जो हमें दिखाई दे रहा है वो नाश रहित है। इस अविनाशी का विनाश करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान ही कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा ही जाता है। यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मरता नहीं है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मारता है और मरवाता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने इस शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, ना वायु सुखा सकती है, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है, कोई भेद नहीं सकता इसको। यह आत्मा अध्याय है, कोई जला नहीं सकता। अक्लेद है, कोई इसको क्लेश नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता, और निसंदेह अशोष्य है। तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, और यह आत्मा विकार रहित कही जाती है। इसमें कोई विकार नहीं होता। विकार तो हमारे शरीर में होते हैं, जो हम करते हैं। इसीलिए तो शरीर दूसरा, जब अगर हम पाप कर रहे हैं तो हमें पाप के भोगने के लिए आना पड़ता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता भी है, तो भी हे महाभाव, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु हमेशा निश्चित है और मरे हुए का जन्म अवश्य होता है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषयों में तू शोक करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना, क्योंकि एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा महापुरुष इसका वर्णन करता है। कोई दूसरा अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता भी है
और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जाता। हे अर्जुन, हे आत्मा सबके शरीर में सदा के लिए अवध है। इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। किस किस के लिए रोएगा? क्योंकि ये आत्मा सुख के लिए नहीं होती, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही कर पाते हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में आए हैं। तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, और तुम वो सौभाग्य प्राप्त किए हो। तो इसलिए अर्जुन, तुम युद्ध कर, किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्ति चापि भूतानि कथस्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। कालों तक तेरी अपकीर्ति, अपयश गाया जाएगा, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर लघुता को प्राप्त होगा। पहले तुझे अर्जुन के रूप में गांडीवधारी अर्जुन इतना सम्मान दिया है, और अब जब तू ऐसा काम करेगा कि युद्ध भूमि से पलायन कर देगा, तो सोच तेरा कितना अपयश होगा, क्या होगा तेरे जीवन का। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ ही मानेंगे। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और तुझे क्या होगा। तू या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त हो जा, या संग्राम में जीतकर राज्य को प्राप्त करेगा, पृथ्वी को भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा, क्योंकि या तो मर जाओ या जीत जाओ, लेकिन कुछ कर जाओ। ऐसे भाग कर जीने को जीना नहीं कहते। इसीलिए कहते हैं कितनी भी बड़ी परेशानी हो, हिम्मत मत हारो, हौसले से उसका सामना करो। कम से कम बाद में तुम्हें ये तो नहीं लगेगा कि मैंने उसका सामना ही नहीं किया, मैं इतना डरपोक था, हिम्मत हार गया। या कोई दूसरा तो ये नहीं कहेगा ये तो डरपोक है, इसने तो मैदान ही छोड़ दिया, इसने तो अगर कोशिश करती तो शायद उस विपत्ति से निकल जाते। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा करता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक का बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो इस समस्त बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का कर रहे हैं, इसलिए धनंजय तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। एक एक शब्द भगवान इतना स्पष्ट समझा रहे हैं, तभी कहते हैं कि एक बार कोई गीता पढ़ ले। प्रतिदिन गीता का पाठ ना कर सको तो कुछ दिन आप नियम बनाओ, अभ्यास बनाओ, कितनी भी विकट परिस्थिति आएगी आप ऐसे निकल जाओगे कि जैसे कोई दिव्य शक्ति आपका हाथ पकड़ के आपको बाहर ले आई है। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को स्थिर बुद्धि वाले पुरुष को क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? कृपया मुझे समझाओ।
भगवान बोले, अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली बात त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में यह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में दुख नहीं होता और सुख की प्राप्ति में सुख नहीं, दोनों परिस्थिति में जो व्यक्ति सहज रहता है, समान रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसको ही स्थिर बुद्धि वाला कहते हैं। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस संपूर्ण शुभ अशुभ को प्राप्त न होकर हमेशा प्रसन्न ही रहता है। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ये मनुष्य अपनी सारी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है। जैसे किसी परेशानी आते में कछुआ अपने आप को अपने कवच के अंदर पैक कर लेता है, अपने सारे पैर अंदर कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य को इस संसार में रहते हुए भी अपनी इंद्रियों को बस में करना है, जिससे कि हमारा जीवन होते हुए भी संसार में हम परमात्मा से जुड़े रहें, हमारा संबंध भगवान से जुड़ा रहे। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष भी केवल विषय को तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति कभी निवृत्त नहीं होती। इस स्थिति प्रज्ञ पुरुष की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुषों के मन को भी हर लेती हैं। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। भावनाहीन मनुष्य को शांति कभी नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? भगवान पूछ रहे हैं, अर्जुन, कैसे मिलेगा सुख जब तुम्हें शांति ही नहीं है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु भर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को भी हर लेती है। जैसे इस समय तुम्हारी बुद्धि को अर्जुन एक तुम्हारी इंद्रिय ने हर लिया है, तुम्हारी इंद्रियों ने तुम्हारे ऊपर नियंत्रण कर लिया है और तुम गलत दिशा में जा रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। इसलिए हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर कही गई है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थिति प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सम प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना प्रकार की नदियाँ, बहुत प्रकार की नदियाँ जल सब ओर से परिपूर्ण है, अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाती हैं। जब नदियाँ समुद्र की तरफ बहती हैं और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते समुद्र में समा जाती हैं, उनका अपना अस्तित्व तो नहीं रहता। वैसे ही सब भोग जिस प्रकार पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। हम इस पृथ्वी पर रहते हुए, इस अपनी ग्रस्त जीवन का पालन करते हुए इंद्रियों को बस में करके अपने जीवन को जब जीते हैं, तो हमारा जीवन उनसे, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन ऊपर रहता है, कीचड़ उसको छू नहीं पाती, कीचड़ की गंदगी नहीं लगती, और कमल की खुशबू वैसी ही रहती है, सुंदर मधुर, कितनी सुंदरता होती है इसके अंदर कि भगवान को चढ़ाया जाता है। तो उसी प्रकार हमें अपना जीवन करना चाहिए, जिससे कि हम अपना ये शरीर आत्मा, जब शरीर त्याग कर जब आत्मा जाती है ना तब भगवान के पास, तो हम भगवान को वो अर्पित कर सकें। नहीं तो क्या हम अपने जीवन के विकारों को, अपने जीवन में किए हुए मेल को, पापों को भगवान को समर्पित करेंगे? हमारा लक्ष्य है परमागति को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गीता से अच्छा साधन कोई नहीं। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त किए हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इतना सुंदर समझाया गया है एक एक विषय के बारे में, एक चीज के बारे में, कि भक्ति पूर्वक गीता का श्रवण मनन अध्ययन करने से भगवान के आज्ञानुसार यथायोग तत्परता के साथ साधन में लग जाओ। जो इस प्रकार करता है उसके अंतःकरण में नित्य परमानंददायक अनुपम और दिव्य भावों की अनुभूति होती, जागृत हो जाते हैं अच्छे अच्छे भाव। वे सर्वदा शुद्ध होकर भगवान की अलौकिक कृपा सुधाकर आस्वादन करते हुए शीघ्र ही भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तो हमें हर समय भगवान का नाम जाप करते रहना है,
भगवान कितने भी जीवन में व्यस्तता आए, विपरीत परिस्थितियां आए, लेकिन हमें अपने आप को उनके ऊपर रखना है, उनसे नीचे नहीं होना। विकट परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, गलत निर्णय नहीं लेना, सही राह लेनी है, तभी हमारा जीवन सही होगा। आपको गीता पाठ मेरा ये सरल शुद्ध हिंदी में समझ आ रहा हो, आशा करती हूँ। तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, राधे राधे लिख दीजिएगा। और आपको ये सब अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। ऐसे ही सुंदर सुंदर भाव, संवाद, कथा, कहानियाँ, भक्त चरित्र लेकर आती रहूँगी आपके लिए। एक लाइन भगवान की सुमिरन करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधा के पीछे श्याम स्वयं तेरे दर पे दौड़े आएंगे, तेरे दर पे दौड़े आएंगे। राधे राधे।